हेलो दोस्तों। तो गर्मियों में पसीना, चिपचिपी त्वचा और फंगल इन्फेक्शन आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। तो अगर आपको स्किन पर खुजली, दाग, रिंगवर्म, लाल दाने, जलन या फिर सफ़ेद दाग धब्बे हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, इसे कैसे रोका जाए, और साथ ही में इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी एलोपैथिक और तो और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट आज आती है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है, और दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में कि कौन सी ट्रीटमेंट एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच में कौन सी ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, जो ज़्यादा असरकारक है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे डॉक्टर रिकमेंडेड टिप्स बताऊंगा जिससे कि इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन है, वो दोबारा ना हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और ये क्यों होता है। तो फंगल इन्फेक्शन हमारा स्किन का एक इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है कि फंगस है वो ज़्यादा ग्रो होने लगती है, ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो उस कारण वहाँ हमारे स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है। तो बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो अगर हमारी स्किन के ऊपर ज़्यादा पसीना आना, ज़्यादा त्वचा हमारी गीली रहती है, तो उस वजह से हमारी स्किन, हमारे शरीर के ऊपर नमी ज़्यादा रहती है, तो उस वजह से फंगल इन्फेक्शन ग्रो होने लगता है। और तो और कई लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद वो सही से अपने शरीर को अच्छे से नहीं सुखाते, तो उस वजह से भी पानी रहता है शरीर पर, नमी रहती है, तो उस वजह से फंगस ज़्यादा ग्रो होती है और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे कि डायबिटिक पर्सन हो गया, या फिर HIV एड्स वाले जो मरीज़ है, या फिर ओल्ड एज वाले जो मरीज़ है, तो उन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, तो उस वजह से भी फंगल इन्फेक्शन उनको बार बार हो जाता है, वो इन्फेक्शन उनको हो जाता है। और तो और जो लोग हाइजीन प्रॉपर नहीं रखते, गंदे कपड़े पहनते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं सही से, उन लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। जो लोग ज़्यादा टाइट और नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, उन लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो अगर आपके स्किन के ऊपर लाल दाने, खुजली और जलन, या फिर स्किन पर सफ़ेद दाग या लाल पैच हो जाता है, या फिर रिंग शेप में पैच हो जाता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर आपकी स्किन फटी हुई है और रूखी त्वचा है, उसमें खुजली आ रही है, तो भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर जो हमारे फोल्ड वाले पार्ट होते हैं, जो और ज़्यादा जहाँ पर पसीना ज़्यादा होता है, वो वाले पार्ट पर ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारी जांघ, कांख, गर्दन के एरिया में, उंगलियों के बीच के एरिया में ये ज़्यादा हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें दी जाने वाली, फंगल इन्फेक्शन में दी जाने वाली होम्योपैथिक और तो और एलोपैथिक ट्रीटमेंट कौन सी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि फंगल इन्फेक्शन में दी जाती है। तो एलोपैथी में फंगल इन्फेक्शन को सप्रेस करने के लिए कई सारी दवाइयाँ दी जाती है, जो जल्दी असर तो करती है, लेकिन कई बार ये इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म नहीं कर पाती, और उस वजह से इन्फेक्शन दोबारा लौट जाता है। तो उसमें सबसे पहले क्रीम्स की बात करते हैं। तो क्रीम्स में एंटी फंगल क्रीम्स आती है, जैसे कि क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल। आपको मार्केट में कैंडिड क्रीम या निजोराल क्रीम के नाम से मिल जाती है। ये खुजली और जलन को कम करती है, और साथ ही में जो फंगस है उनको भी ये किल करती है। और एंटी फंगल टेबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, इट्राकोनाजोल। तो ये भी फंगल इन्फेक्शन को कम करती है और फंगस को किल करती है। इसके अलावा मार्केट में मेडिकेटेड पाउडर और सोप्स भी अवेलेबल है, जैसे कि कैंडिड पाउडर आता है, एब्जॉर्ब पाउडर आता है, जिसमें क्लोट्रीमाजोल या कीटोकोनाजोल कंटेंट रहता है। तो ये भी हमारी बॉडी में पसीना कम करने और फंगस को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा समय तक अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, कुछ लोगों को जलन और एलर्जी भी हो सकती है। और एंटी फंगल टेबलेट्स अगर वो बहुत लंबे समय तक हाई डोज में अगर ली जाती है, तो उसकी वजह से हमारे लीवर पर भी खराब असर पड़ सकती है। तो ये थी सारी चीज़ें जो कि एलोपैथिक साइड में जो ट्रीटमेंट दी जाती है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में फंगल इन्फेक्शन का इलाज कैसे किया जाता है। तो होम्योपैथी शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाकर इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करने में मदद करती है। ना सिर्फ ये फंगस को रोकती है और ना ही सिर्फ ये रोग को सप्रेस करती है, लेकिन ये अंदर से ही हमारी इम्यूनिटी को उतना मजबूत बनाती है, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन जड़ से ठीक हो जाता है। इस वीडियो में बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जैसे कि बेसिलिनम।
तो बेसिलिनम है वो पुराने और बार-बार होने वाले फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आप 200 पोटेंसी में हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार इसको लेना है, बहुत ही लो डोज़ में इसको दी जाती है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। दूसरी इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र है वो खुजली, जलन और चिपचिपी त्वचा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हर रोज़ सुबह 1 बार इसको दिया जाता है जनरली 30 पोटेंसी में। और तीसरी जो मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस। तो स्किन पर अगर पपड़ी बन गई या फिर स्किन हमारी ड्राई हो चुकी है, स्किन फट चुकी है, तो ग्रेफाइटिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये भी आपको दिन में 2 बार लेनी है और ये 30 पोटेंसी में आप ले सकते हो, अगर आपके जो सिम्पटम्स है वो मैच होते हैं तो। चौथी जो मेडिसिन है वो है टेल्यूरम। ये तेज़ी से फैलने वाले जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसमें टेल्यूरियम है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, ये भी आपको 30 पोटेंसी में और दिन में 2 बार लेनी है। तो आपका फंगल इन्फेक्शन है वो जड़ से ठीक हो जाता है। पांचवी जो मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा भी फंगल इन्फेक्शन जो बार बार होने वाले फंगल इन्फेक्शन होता है उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये 30 पोटेंसी में सिर्फ दिन में 1 ही बार लेनी है, तो भी आपका फंगल इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म होगा। ये जो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है ये आप डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में आती है तो डायरेक्टली जीभ के ऊपर 2 बूंद ऐसे ले सकते हो, या तो फिर होम्योपैथिक डॉक्टर्स या होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ग्लोब्यूल्स में डालकर आपको दे देंगे, तो उसमें भी आप ये ले सकते हैं। लेकिन एक बात होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके सिम्टम्स मिलते हैं तभी आपको ये दवाइयाँ है वो आप लेनी है, वरना आपको आपको अगर नहीं पता चलता, नहीं आप कंफ्यूज है कि कैसे मेडिसिन ले, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले और उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको ये सारी दवाइयाँ लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये अंदर से इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, जिससे कि ये जो बार बार दोबारा रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन होता है वो नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक कौन सा बेहतर है, इसके बारे में हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले स्पीड की बात करेंगे कि असर किसकी ज़्यादा होती है। तो जो एलोपैथी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, अगर आप लगाना चालू करोगे तो कुछ ही घंटों में या फिर कुछ दिनों में ही ऐसा लगेगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल था ही नहीं। होम्योपैथी है वो धीरे धीरे असर करती है लेकिन वो जड़ पे काम करती है और वो जड़ से रोग को ख़त्म करती है। और अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। एलोपैथी में हो सकती है साइड इफ़ेक्ट्स दवाइयों की, ड्राई स्किन हो सकती है, जलन हो सकती है अगर ज़रूर से ज़्यादा मात्रा में हम उसका इस्तेमाल करें तो। और होम्योपैथी साइड में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब रिकरेंस की बात करें फिर से होने की संभावना कितनी है, तो एलोपैथी मेडिसिन में ऐसा हो सकता है कि आप दवाइयाँ बंद करते हैं तो ये फिर से हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी में समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाता है और फिर से आपका जो रिकरेंस होता है वो नहीं होता। अब बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में। तो एलोपैथी में इम्यूनिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, जो भी दवाइयाँ होती है वो फंगस को किल करने की होती है या खुजली को बंद करने के लिए होती है। लेकिन होम्योपैथी में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की दवाइयाँ होती है, उसी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन है वो जड़ से ठीक होता है और फिर से वो वापस से दोबारा नहीं होता। लंबे समय के लिए अगर आपको लेना है, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए तो आप एलोपैथी ले सकते हैं, जो कि जल्दी इफेक्ट होगा लेकिन वो टेम्पररी सॉल्यूशन होगा। अगर जड़ से ख़त्म करनी है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन टिप्स के बारे में कि कुछ डॉक्टर रिकमेंडेड टिप्स के बारे में, जो कि अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपको होगा ही नहीं या फिर वो फिर से वापस बार बार नहीं होगा। तो सबसे पहला है, रोज़ आपको नहाने के बाद शरीर को अच्छे से सुखाए, क्योंकि शरीर अगर हमारा गीला रहेगा, नमी रहेगी तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांस ज़्यादा है। टाइट और सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन ना हो। आप अपना तौलिया और साबुन आपका अलग ही इस्तेमाल करें। घर पर जो हर कोई यूज़ कर रहा है वो आपको यूज़ नहीं करना है। सबका साबुन और तौलिया अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो एक दूसरे में। और रोज़ाना अगर आपको गर्मी के मौसम में तो आपको कैंडिड पाउडर आता है, जो प्रोटीमस और एंटी फंगल पाउडर आता है, वो आपको रोज़ाना लगाना चाहिए, जिससे कि अगर फंगस कहाँ पर ग्रो हो रही है तो वो ठीक हो जाए। और इसके साथ में होम्योपैथी में एक इचिनेसिया मदर टिंचर आता है, उसको आपको 10 बूंद दिन में 2 बार लेनी है, पानी में डालकर। आधा कप पानी में 10 बूंद डाल दें और उसको सुबह शाम खाना खाने से पहले आप इस्तेमाल करें, पी जाइए। तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और फंगल इन्फेक्शन बार बार नहीं होगा।
और अगर आपको भी कभी फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आपने कौन सी दवाई ली थी, ये ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसे ही हेल्थ और होम्योपैथी से जुड़ी नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।